हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। उससे पहले एक बार रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं ये कवर करा। हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालना है ये कवर करा। एंड इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं वो कवर करा, राइट। तो अब जो है बस एक चीज़ बचती है विच इज़ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ, दो डाटा हैं अलग अलग, ठीक है। लेट्स से देयर इज ग्रुप 1 डाटा एंड ग्रुप 2 डाटा, ओके। ग्रुप 1 डाटा, ग्रुप 2 डाटा। ग्रुप 1 के अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसका अलग मीन है, ठीक है। ग्रुप 2 का अलग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अलग मीन है, अलग स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमारे को इन दोनों ग्रुप का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये चीज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये फॉर्मूला दिख रहा है, आपको सिर्फ ये याद करना है। बिलीव मी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद करके रखना होता है, क्योंकि वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन होती है, आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। अब देखो, एक बार मैं आपको फॉर्मूला अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये साइन होता है उसका, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n1। अब देखो n1 n2, एक चीज़ ध्यान रखना, देयर इज ग्रुप 1 डाटा एंड ग्रुप 2 डाटा। तो n1 n2, 1 इज रिलेटेड टू ग्रुप 1 एंड 2 इज रिलेटेड टू ग्रुप 2। तो n1 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्रुप 1 डाटा, n2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेकेंड ग्रुप ऑफ डाटा, ओके। तो n1 n2 समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप ऑफ डाटा एंड वेरिएंस फ्रॉम सेकंड ग्रुप ऑफ डाटा। आपको वेरिएंस की प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालने के उसका स्क्वायर कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। बस इतना ही। अब जो मेन चीज़ आती है वो है D1 एंड D2 का स्क्वायर। सो D1 D2 क्या होता है, अब ये देखो, D1 D2 हम निकालते कैसे हैं वो देखो। देखो ये होता है x1 बार विच इज मीन ऑफ फर्स्ट डाटा, फर्स्ट ग्रुप ऑफ डाटा का मीन। x2 बार इज मीन ऑफ सेकंड ग्रुप ऑफ डाटा, ओके, ये चीज क्लियर है। अब ये x बार क्या है, ये है कंबाइंड मीन। दोनों ग्रुप ऑफ डाटास को मिक्स करके जो एक कंबाइंड मीन निकला है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं। अब ये कंबाइंड मीन हम निकालते कैसे हैं, ये रहा उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फर्स्ट group of data, number of observations from second group of data, multiply by mean of first group of data multiply by mean of second group of data। इनको आपस में हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ओके। और ये क्या है, नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ डाटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप ऑफ डाटा। आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पर इतना नहीं है, एक बार पढ़ोगे ना, एक बार आपको बस ये चीज़ एक बार लर्न करनी है, इसका बस गो थ्रू कर लो, काफ़ी ईजी है, ठीक है। अब एक बार सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज एक्जैक्टली हाउ क्वेश्चन विल कम। आपको पूरा वो नहीं देंगे पूरा डाटा निकालने को कि भाई ये पूरा डाटा है इसको निकालो, नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको ऐसे दे देंगे, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आपको गिवन होंगी, कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, वो आपको इसी में से फाइंड आउट करनी है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले हमारा ये रहा, इसमें अब हम देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, n1 है n2 है, बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। d निकालना है हमारे को, d के लिए हमें x1 x2 गिवन है, पर x बार नहीं गिवन, मतलब हमें कंबाइन मीन निकालनी पड़ेगी, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। बाकी ये भी हमें आसानी से निकल जाएगा, यहाँ डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। तो कंबाइन मीन निकालते हैं हम सबसे पहले। कंबाइन मीन इज इक्वल्स टू n1 क्या है हमारा 90 मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ फर्स्ट डाटा विच इज x बार 1। तो x बार 1 क्या है 20, तो 90 इंटू 20 प्लस n2 इज 60 एंड x बार 2 विच इज मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ डाटा इज 15 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 करेंगे, 90 प्लस 60 इट्स 150, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फिर आपके पास आएगा 18, ठीक है। इट्स बेसिकली 2700 डिवाइडेड बाय 150 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 80। तो अब हम D1 भी निकाल सकते हैं और D2 भी निकाल सकते हैं। तो D1 कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ डाटा विच इज 20 माइनस कंबाइंड मीन, तो ये हो जाएगा 2, और D2 क्या हो जाएगा 15
माइनस कंबाइंड मीन, तो हो जाएगा -3। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा अगर आप फॉर्मूले में देखोगे ना तो D1 का स्क्वायर एंड D2 का स्क्वायर है, तो उन दोनों का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो हमारा D1 का स्क्वायर आ गया, हमारा D2 का स्क्वायर आ गया, सारी चीजें हमारे को मिल गई। यही अगर हम ये देखें तो ये स्क्वायर है, मतलब ये वेरिएंस है, यहाँ में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेकंड ग्रुप का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 और 36। सारी वैल्यूज को बस डाटा में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, N1 is 90, it's 8 plus D1 which is 4, 8 नहीं 64, sorry, it's 64, okay, plus 36 plus D2 is 9, okay, divided by it will be 150। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 8820 डिवाइडेड बाय 150 अंडर रूट 58.8, और अगर हम अंडर रूट भी सॉल्व करेंगे इसका तो हमारा आंसर अप्रॉक्स 7.6 समथिंग आएगा, 7.66। और इस तरीके से हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा काफ़ी इजीली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न दिस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, दैट्स ऑल, बहुत आसान है बाकी। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। दो चीज़ें बचती हैं इस पूरे उसमें, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको फटाफट देख लेते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए। सो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ग्रुप ऑफ डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, वेरिएंस निकाल लो, देन उसको कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ डाटा का, सिंपल। इस केस में देखें तो हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया, कॉफिशिएंट निकालना हो तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 7.67 लिख देंगे इसको, और डिवाइडेड बाय कंबाइंड मीन कर दो, हमारा कंबाइंड मीन कितना है 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।